हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एमएन ट्यूशन क्लासेस के अंदर हार्डली वेलकम करता हूं। ठीक है, मेरा नाम मुकेश नायक है। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड की साइंस बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण करेंगे। ठीक है, तो आप सभी फ्रेंड्स से हार्डली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है हमारे सामने, ठीक है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण की हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने समीकरण यहाँ पे जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाता है कि उसके जो कारक के चिन्हों को इस्तेमाल करते हुए सरल तरीके से लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, और आपको ये तो पता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बट उसे कैसे शो करना है, ठीक है, वही रासायनिक समीकरण होती है। ताकि जो व्यक्ति यानी जो भी साइंटिस्ट होते हैं या फिर हम जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, हम देख के पता चल जाए हाँ भाई अभिक्रिया ऐसे हो रही है और ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है और उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन दोनों को आपस में क्रिया करवाई। यानी आपने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया और आपने उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया और उससे बाय प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अब इसे कैसे शो किया जाएगा, वही आपकी रासायनिक समीकरण होती है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम को मैंने Mg लिखा हुआ है और ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर वो बनता है MgO। तो यही आपकी क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है, बात करते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण है, ठीक है, उस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, यानी उसे लिखने की विधि क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको जो पहले मैंने एग्जांपल बताया था उसी के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक तो होता है अभिकारक, ठीक है, और एक उसमें होता है उत्पाद। ठीक है, अब जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं ना, उसमें आपको ध्यान देना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर जो विकारक होते हैं ना, वो हमेशा रासायनिक समीकरण के अंदर इस तीर के हमेशा बाईं तरफ होंगे। दैट क्लियर। और जो उत्पाद बनते हैं वो इस तीर के निशान के बाईं तरफ बनते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा अभिकारक अभिक्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उनके बीच इस प्लस के निशान को शो कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो तीर का निशान है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दिशा होती है उसको शो करता है कि वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो तत्व होते हैं ना, उस तत्व के जो परमाणु होते हैं वो उस अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। अब संतुलित समीकरण के लिए ये होता है कि जो तीर होता है इंटरचेंज होता है, उसके बाईं तरफ और उसके दाईं तरफ जो परमाणुओं की संख्या है ना, यदि वो बराबर है तो वो समीकरण आपकी संतुलित समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब भी जरूरी नहीं होता कि कोई भी समीकरण है जो हमें दी हुई है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल किया था, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि वो समीकरण संतुलित हो। तो उसे संतुलित कैसे किया जा सकता है, ठीक है, क्या नियम होते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करने के लिए क्या होता है कि एक नियम होता है जिसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसके द्रव्यमान को न तो आप निर्मित कर सकते हो यानी उसका निर्माण कर सकते हो, और ना ही उसे डेस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है,
उसे आप न तो निर्माण कर सकते हो और उसका न विनाश कर सकते हो। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि कोई भी असंतुलित समीकरण है, ठीक है, उसे हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको वही एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं जो कि हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया था, mg प्लस O2 इंटरचेंज MgO। अब फ्रेंड करना कुछ नहीं होता, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको तत्व लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड परमाणु लिखने हैं। अब आपको पता है कि ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है आपकी, LHS होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, ये आपकी LHS होती है। अब यहाँ पर पहला जो अभिकारक हुआ Mg और दूसरा है O2। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर Mg के एक ही परमाणु है तो हमने लिख दिया एक परमाणु। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु है, लेकिन परमाणु कितने हैं, तो परमाणु यहाँ पे है 2, तो हमने परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 लिख दी। और राइट साइड जो कि MgO है, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे यदि बात करें टोटल कितनी है, यहाँ पे यदि बात करें तो टोटल 3 परमाणु है। और यदि हम राइट साइड यदि हम बात करें तो टोटल जो परमाणु संख्या वो है 2। तो आप देख सकते हैं कि तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको देखिए कि ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 2MgO। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, आगे भी वही आपको करना है फ्रेंड्स कि आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, जिसपे आपको Mg लिख दिया, O2 लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर परमाणु संख्या Mg की 1 है, ऑक्सीजन के 2 है। राइट साइड यदि देखा जाए तो ये 2 है, ये Mg के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, 2 परमाणु हैं। ठीक है, अब आगे अभी भी देखा जाए तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 परमाणु हैं और यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो 3 परमाणु हैं। अब आपको क्या करना है, अभी देखा जाए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के तो बराबर हो चुके हैं क्योंकि 2-2 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का 1 है, लेकिन राइट साइड 2 है। तो लेफ्ट साइड 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया 2Mg प्लस और 2 इंटरचेंज 2MgO। ठीक है, आगे हम बात करें फ्रेंड्स तो लेफ्ट साइड परमाणु की संख्या देखा जाए तो मैग्नीशियम की 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है, और राइट साइड देखा जाए तो मैग्नीशियम की 2 है और ऑक्सीजन की 2 है। ठीक है, तो अब ये समीकरण है आपकी संतुलित समीकरण बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो परमाणुओं की संख्या है यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी टोटल जो परमाणुओं की संख्या फ्रेंड्स वो है 4। ठीक है, तो आपकी संतुलित समीकरण बनी है वो है 2Mg प्लस O2 इंटरचेंज 2MgO। तो आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये विधि बताई है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।